हाय एवरीवन, संख्या पद्धति मैंने पढ़ा दिया। अब उसमें कुछ कुछ चीज़ें रह गया है, जैसे कि अभाज्य संख्या, जिसे हम रूट संख्या भी कहते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, जिसे यौगिक संख्या कहते हैं, और को प्राइम नंबर, जिसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या आपके 10वां क्लास में भी पढ़ाई होता है। अभाज्य संख्या के माध्यम से हम मौसा निकालते हैं, एल्गोरिथम में शुरू के चैप्टर में है। तो यहाँ पर भी हम एल्गोरिथम में भी आएंगे। तो सबसे पहले आज हम संख्या पद्धति का ही अभाज्य संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में ये सब समझना जरूरी है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या। आपके एल्गोरिथम के हिसाब से भी मैं पढ़ाऊंगा आज संख्या पद्धति के अनुसार। वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं अथवा वन के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। ये है अभाज्य संख्या का संख्या पद्धति के आधार पर हमने बच्चों क्लास के आधार पर परिभाषित किया हूँ। तो आज अभाज्य संख्या हमने पढ़ाया था, वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7। यहाँ हम क्या देखते हैं, 2 का जो गुणनखंड करते हैं 2 को, तो 1 गुने 2 आता है। 3 को भी गुना करते हैं तो 1 गुने 3 आता है। उसी तरह से 5 को भी हम फैक्टर करेंगे 1 गुने 5 आता है। एंड सो ऑन। यानी कि हमने क्या देखा, 2 तरह की परिभाषा यहाँ पर हम प्राप्त कर रहे हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, और ये संख्या क्या है, 2, 3, 5 इस तरह से है, 7, 11, 13 आगे बढ़ोगे। और इसको जो गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो एक और केवल एक गुणनखंड प्राप्त होता है। तो वैसी संख्या, ऐसे भी हम दूसरा परिभाषित कर सकते हैं, वैसी प्राकृत संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड हो। तो ये सभी जो है अभाज्य संख्या, जिसका गुणनखंड करते हैं एक ही गुणनखंड प्राप्त होता है, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आपको यौगिक संख्या पढ़ाएंगे, और उसको बच्चों को समझने के लिए, खास करके बच्चे के लिए हमने एक ट्रिक भी देंगे अभाज्य संख्या को और यौगिक संख्या को, जो सदा याद रहेगा आपको। तो ये अभाज्य संख्या हमने पढ़ा, अभाज्य संख्या का उदाहरण देखा मैंने, 2, 3, 5, 7 आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये अभाज्य संख्या है। दूसरा संख्या है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का अंग्रेजी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, ये है यौगिक संख्या। और याद रखिएगा, अभाज्य संख्या को 2-3 नाम से जानते हैं। अभाज्य संख्या का अंग्रेजी हमने प्राइम नंबर पढ़ाया है। अभाज्य संख्या को सिर्फ अभाज्य भी कह सकते हैं और रूट भी कहते हैं। प्राइम मीन्स होता है रूट, रूट संख्या और यौगिक संख्या।
तो आइए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अभाज्य संख्या को सिर्फ अभाज्य बोल सकते हैं और प्राइम मीन्स रूट होता है, इसीलिए उसको हम रूट संख्या भी कहते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। तो वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाज्य, यौगिक संख्या कहलाता है। यौगिक संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या जितने हैं इसको प्राकृतिक संख्या में से हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जो संख्या बचेगा उसी को यौगिक संख्या कहते हैं। तो यौगिक संख्या में हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसका गुणनखंड एक से अधिक हो, प्राइम नंबर का एक ही गुणनखंड होता है और कंपोजिट नंबर का एक से अधिक, 2 3 भी हो सकते हैं। तो आइए उदाहरण के देखते हैं। एक नहीं है शामिल, ना कि प्राइम नंबर में है ना कंपोजिट नंबर में है, तो यह कहाँ से शुरू होगा, एक जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि एक को हम कई प्रकार से गुना करेंगे, कितनों बार गुना करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, इसीलिए एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो एक को छोड़ करके किए हैं तो 2 आया, 3 आया, इसके बाद क्या आया प्राकृतिक संख्या बीच में 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 भी आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा एंड सो ऑन डॉट डॉट इट इज। ये भी बहुत संख्या है। ये है आपका कंपोजिट नंबर। अब आप उसमें फैक्टर करके देखोगे तो यहाँ पर 4 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 4 भी होगा और 2 गुने 2 भी होगा। ये स्वयं अथवा एक इसवा अन्य संख्या से भी विभाज्य है 4, इसीलिए कंपोजिट नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 6 है तो 6 का गुणनखंड करेंगे, 1 गुने 6 तो होगा ही और 2 गुने 3, तो अन्य संख्या से भी विभाजित है, ये कंपोजिट नंबर कहलाता है एंड सो ऑन। ये है कंपोजिट नंबर। तो हमने प्राइम नंबर पढ़ा, अब कंपोजिट नंबर पढ़े हैं। उसके बाद एक और संख्या है को प्राइम नंबर, लेकिन हम चाहते हैं कि उस अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या के ट्रिक को भी पढ़ा दें। तो हम अभी यौगिक संख्या के बाद एक और संख्या बच जाता है को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है मैट्रिक क्लास को। सह अभाज्य संख्या, इसका अंग्रेजी होता है को प्राइम नंबर। नंबर को नोज लिखता हूँ, लंबा बन गया है, को प्राइम नंबर कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है, तो ये आपके भी सिलेबस में दिया हुआ है 10वां क्लास के सिलेबस में। वैसी 2 धनात्मक संख्या लिख सकते हो, धनात्मक या प्राकृतिक एक ही बात है, धनात्मक संख्या, वैसी 2 धनात्मक संख्या जिसका मौस फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, जिसका मौस कितना हो तो 1 हो। वैसी 2 धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या जिसका मौस 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ भी जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हम लेते हैं 4 और 9, 2 प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या है, दोनों को जो आप मौसा निकालोगे तो 1 होगा, चूंकि
2 कान में 2 के टेबल में 9 नहीं है या 3 नहीं है, और 3 के टेबल में आपको 4 नहीं है, तो इसका मौसा कितना होगा? 1 होगा। तो 4 और 9 ये कोप्राइम नंबर कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे कि 2 और 3। तीसरा भी एग्जाम्पल देख लो आप, 16 और 9 ETC, ये सभी जो है कोप्राइम कहलाते हैं, कॉमन जोड़ा होता है, समझ गए? तो ऐसी 2 धनात्मक या प्राकृतिक संख्या, 2 धनात्मक पूर्णांक जिसका मौसा कितना हो 1, ये एक दूसरे ये क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ये 3 चीज आपको 10वां क्लास के लिए भी बच्चे के स्टैंडर्ड पर संख्या पद्धति के अनुसार हमने दिया है, और 10वां के अनुसार हम एल्गोरिथम भी आज ही शुरू करेंगे, तो हम उसमें भी जिक्र करेंगे बाद में आने पर। तो ये जो 3 संख्या हमने पढ़ा है, यहाँ तक संख्या पद्धति पर है। संख्या पद्धति में और भी कुछ जानकारी हम देंगे मॉडुलस के बारे में। जो हमने देखा है कि प्राइवेट संस्था जितने भी है उसमें जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, उसके गणित में दिया हुआ है मॉडुलस पर भी सवाल है। यानी कि आपने पढ़ा होगा ब्रैकेट, बोर्ड मास 7वां क्लास में है, बोर्ड मास, उसी में एक मॉडुलस भी है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, उसकी जानकारी मैं संख्या पद्धति के ही अंतर्गत अगला क्लास में देंगे। आज हम ये अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या का हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या को पहचानने के लिए एक ट्रिक है जो बच्चे 5वां क्लास के बच्चे भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये ट्रिक क्या है? तो हमने 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को हम पहचानने जा रहे हैं। इसमें कौन प्राइम नंबर है और को कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से हमने सारणी पहले तैयारी कर लिया हूँ। अब हम 1 से गिनती की है ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 11 12 इस तरह से हम 100 तक आए हैं। तो ट्रिक क्या है, पहचान क्या है? अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या की पहचान हम ट्रिक विधि से करने जा रहे हैं। तो कहावत स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 को छोड़ो, 1 को छोड़ो, 2 को घेरो और 2 के गुणज को काटते जाओ। 1 को छोड़ो, छोड़ दिया मैंने, 2 को घेरो और 2 के गुणज को काटते जाओ। 2 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 अल्टरनेट संख्या 34 36, इस तरह से हम 2 के गुणज को काटते जाएंगे, 2 के गुणज को काटते जाओ। अल्टरनेट संख्या जा रहा है यहाँ, 1 को छोड़ो, 2 को घेरो, 2 के गुणज को काटते जाओ। उसके बाद फिर अगला संख्या क्या है? 3, 3 को घेरो और 3 के गुणज को काटते जाओ। तो 3 दूनी 6 आ गया है, 3 तिया 9, 3 चौका 12 कट गया है 15, 3 छक्के 18 कट गया है, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नब्बे 27, 3 धन 30 कट गया है, तब 33 कटेगा, तब कितना कटेगा देख लो, 39 कटेगा। उसके बाद 3 से 45 कटेगा, 3 कान में जो है 3 से जो कटने वाली संख्या है ये नहीं कटेगा। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये कटेगा। 55 नहीं कट, 3 दूनी 6, तो 3 कान 3 नहीं कटेगा, 57 कटेगा। इस तरह से आप 3 के गुणज को काटो, 3 दूनी 6, 3 कान 3, इसमें 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 के गुणज को काटना है, तो 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ये कटेगा। 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 3 से नहीं कटेगा, 3 का है 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा।
3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 2 आएगा, 3 दूनी 27 ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 तिया 9 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 93। इस तरह से आप काटते जाओगे, 3 तिया 9 नहीं कटेगा, 3 तिया 9 ये कट जाएगा। अब अगला टर्म क्या है 5, फिर 5 को घेरो और 5 के गुणज को काटते दो। इस तरह से जो हम करते जाएंगे तो जो घेरेंगे वह कहलाएगा प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम अभाज्य संख्या, और जो क्रॉस किया हुआ है गुणज वह कहलाएगा कंपोजिट नंबर। वेरी सिंपल है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आप 1 से लेकर के एक सारणी बना लेना 100 तक के, और हमने जो कहा है 1 को छोड़ो, 2 को घेरो, 2 के गुणज को काटो, फिर अगला जो संख्या है इसको घेरो, इसके गुणज को काटते जाओ। इस तरह से हम 5 को घेरे हैं और 5 के गुणज को काटते जाएंगे। तो 5 या 15, 5 का 20, 25 25, 25 30 आ गया, 35 कट गया है, नहीं कटा है, 5 7 35, 40, 5 में 45 कट गया है, 5 45, 5 50 कट गया है, 55 आएगा, 55 कटेगा। इस तरह से जो बचा हुआ है 5 के गुणज को आप काटते जाओ। इस तरह से हम 5 के गुणज को काटते जाएंगे। इस तरह से 5। अब ये 6 कटा हुआ है। अब अगला संख्या क्या है 7, फिर 7 को घेरो और 7 के गुणज को काटते जाओ। आपको 100 तक के प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की पहचान हो जाएगी। तो 7 के टेबल को पढ़ो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 कट गया है तो कट गया है, 7 चौका 28 कटा हुआ है, 7 5 35 कट गया है, 7 7 6 42 कट गया है, 7 7 49 ये है यहाँ जो बचा हुआ है 7 से। इस तरह से जो हम काटते जाएंगे तो हमें प्राइम संख्या और कंपोजिट नंबर प्राप्त होगा। तो आपने क्या देखा, एक में यहाँ पर यहाँ प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या क्या हुआ, तो कहाँ से शुरू हुआ 2 से, तो 2 आया, 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद क्या आया 7, 7 के बाद क्या आएगा 11। अब 11 को घेरेंगे इस तरह से और 11 के टेबल को काटते जाएंगे, 13 को घेरेंगे 13 टेबल को काटते जाएंगे, 17 को घेरेंगे जो बचा हुआ है, 19 को घेरेंगे। इस तरह से टेबल को हम घेरते जाएंगे, आपको अभाज्य संख्या मिलते जाएगा। ये किसी संख्या से नहीं विभाज्य होता है, 29 भी है, 31 भी है, ये इस तरह से हम काटते चले जाएंगे। तो आपको मिला कम से कम 2 3 5 7, 7 के बाद क्या आया 11 आया है ना, 8 9 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 11 11 के बाद 13 आएगा जो घेरा हुआ है, 13 के बाद देख लो 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, etc। सो ये है प्राइम नंबर, पहला पॉइंट आपने ट्रिक से देखा। अब जो बच गया वो हो जाएगा यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या आप देखो जो कटा हुआ है क्रॉस किया हुआ है, 1 को छोड़ो, 1 नहीं शामिल है तो 4 आया, 4 से शुरू होता है, 4 के बाद जो क्रॉस किया हुआ है 6 तो 6 लेंगे, 6 के बाद जो क्रॉस किया है 8 8 लेंगे, 8 के बाद 9 क्रॉस किया हुआ है, 10 किया हुआ है, 12 किया हुआ है, 14 किया हुआ है, 15 किया हुआ है, डॉट डॉट किया हुआ है, etc। ये आपका ट्रिक है कौन संख्या, अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या के पहचानने का, 1 से लेकर के 100 तक में। ये बच्चे क्लास के भी बच्चों इसको ट्रिक को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइम अभाज्य संख्या क्या है और यौगिक संख्या क्या है। हमने कहा कि एक याद रखिएगा, एक न तो आपका अभाज्य संख्या है न यौगिक संख्या है, क्योंकि एक को हम कई लिखेंगे, 1 गुने 1 गुने 1 गुने लाखों बार लिखेंगे तो गुणनफल क्या होगा 1 होगा। इसीलिए एक न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। ये आपकी संख्या पद्धति के अनुसार हमने बच्चों क्लास के आधार पर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का ट्रिक बताया हूँ, इसका परिभाषा दिया हूँ, वो प्राइम नंबर पढ़ाया हूँ। ओके, थैंक यू।